स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। दोस्तों, घर हमारे जीवन का एक अहम पहलू होता है। हम अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा घर में गुजारते हैं और घर खरीदते वक्त हम हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना नहीं भूलते, क्योंकि घर अक्सर एक ही बार बनाया जाता है। ये कहानी मोहित नाम के एक लड़के की है। मोहित जो कि नास्तिक था और भगवान भूत प्रेत पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता था। मुंबई का रहने वाला मोहित अक्सर ही अपने ख्यालों में खोया रहता और कुछ बड़ा करने की कोशिश करता रहता। मोहित कम पैसों में अमीर बनना चाहता था। इसी चाहत में कुछ उल्टे सुलटे काम भी वो करता रहता था। एक दिन उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसे उसके दोस्त आर्यन का फ़ोन आया था। आर्यन ने फ़ोन उठा देखा, अरे मोहित सुन, मेरे पास एक ऑफ़र है, एक सस्ता घर मिल रहा है। तो मोहित कहता है, सस्ता? कितना सस्ता? कोई लाख रुपए में घर मिल रहा है क्या? अरे लाख में भी नहीं, 80,000 रुपये में घर मिल रहा है। लेना है क्या? अरे 10-15 गज का घर लेना है क्या? कोई बाथरूम लेना? पूरे 150 गज का मिल रहा है, सोच ले। मोहित की आंखें तुरंत एक चमक में भर गई। मोहित तुरंत भागकर खड़ा हुआ, बोला, क्या क्या बोल रहा है? दोबारा बोल। 150 गज का घर 80,000 में मिल रहा है, लेना है क्या? मोहित कहता, हाँ लेना तो है। 150 गज का घर 80,000 में। मोहित किराए पर रहता था और उसे एक सस्ते घर की तलाश थी, तो उसने ये मौका हाथ से ना जाने देने का फैसला किया। वो बोला कि लोकेशन क्या है? देख, लोकेशन देख के लगभग सभी ग्राहकों ने इसको ना कर दिया, इसीलिए घर इतने सस्ते मिल रहा है, लेकिन वैसी कोई दिक्कत नहीं है। मोहित कहता है, अरे मुझे तो तुझे कब्रिस्तान में घर दिला दे। सामने आर्यन की आवाज़ आती है, हाँ कब्रिस्तान में ही है। एक पल को तो मोहित भी थोड़ा चुप हो जाता है, फिर बोलता है, कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ घर देखने। मोहित तुरंत घर देखने के लिए निकल जाता है। तकरीबन आधे घंटे बाद वो उसी शमशान घाट के बाहर खड़ा होता है। आर्यन उसे वही मिलता और कहता है कि ये देखो, ये घर, ये पुराना घर। मोहित घर के आसपास का मुआयना करता है और कहता है कि इतना पुराना होने के बाद भी इस घर की कंडीशन खासी अच्छी है, और 80,000 रुपये में आता क्या है? अगर ये घर मुंबई के किसी अच्छे अपार्टमेंट या कॉलोनी में होता तो 20-25 लाख से कम का घर नहीं था, शायद उससे भी ज़्यादा। आर्यन कहता है, मालिक चाहता है कि वो तुरंत इसे बेचे, आज ही। मोहित कहता है, देखो मेरे पास आज तो पैसे नहीं है। इतने में ही एक बाइक आके रुकती है और उस घर का मालिक एक बड़ी सी टोपी ओढ़े और आंखों पे चश्मा लगाए चला आ रहा था। पास आके कहता है कि तुम्हें इसे खरीदना है या नहीं? मैं आज ही कनाडा जा रहा हूँ और मुझे इस घर को आज अभी बेचना है। मोहित कहता है, मेरे पास तो सिर्फ 60,000 रुपये है। मालिक कहता है, कोई नहीं, 60 में डील करो। मोहित हैरान हो जाता है और साथ में आर्यन भी। तुरंत ही पेपर वर्क शुरू हो जाता है और तकरीबन 2-3 घंटे के बाद वो आदमी उस घर की चाबी मोहित को देकर कहता है, ये घर आपका हुआ, मैं जा रहा हूँ। मोहित और आर्यन को दोनों को ही ये बातें हैरानी कर देने वाली लग रही थी। दोनों को ही हैरानी थी कि आखिरकार इतनी जल्दी कोई कैसे फैसला कर सकता है। लेकिन मोहित खुश भी था कि उसके 20,000 रुपये और बचे। उसने तुरंत ही अपना सामान उस घर में रखना शुरू कर दिया। तकरीबन 4 से 5 घंटे की मेहनत के बाद उसने अपना सारा सामान उस घर में सेट कर लिया और उसने सोचा कि चलो कल से इस घर में रहना शुरू करते हैं। रात को तकरीबन 8 बजे वो घर से निकलने को हुआ था कि उसे लगा
इसके घर के पीछे किचन में कोई खड़ा उसे देख रहा है। मोहित ने जब पीछे अपनी गर्दन घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उस पूरे घर में एक अजीब सा मातम सा छाया हुआ था। उस पूरे घर में एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस करी जा सकती थी। मोहित उसे महसूस तो कर पा रहा था, लेकिन मानने से इनकार कर रहा था। मोहित पूरी तरह से नास्तिक था और इन बातों को बकवास मानता था। मोहित अपने घर चला जाता है और कल सुबह होते ही उस घर में आ जाता है। वो अपने साथ अपने 2-3 दोस्तों को भी लाता है। उसके दोस्त घर के बाहर से बोलते हैं, अरे ये तूने कहाँ कर लिया है, ये कब्रिस्तान है। तो मोहित कहता है, अरे कब्रिस्तान है तो क्या है, 60,000 रुपये में घर लिया है, 60 लाख का भी ना मिलता मुंबई में। उसके दोस्त कह रहे तो पागल हो गए, इस घर का पता है क्या इतिहास है। मोहित कहता है क्या, अरे इसके आसपास कब्रिस्तान थे, इस कब्रिस्तान में कई लोग रहते थे जो आसपास के भूतों को देखे जाने के बाद पागल होकर इसी घर में मर गए थे, ये घर सही नहीं है। लेकिन मोहित कहता है कि चाहे जो, मैंने सस्ते में इस घर को ले लिया है और अभी यही मेरा ड्रीम हाउस है। लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते रहे। आखिरकार अंदर आ जाते हैं और पार्टी शुरू होती है। पार्टी शुरू होते होते तकरीबन 7-8 दोस्त और आ जाते हैं और पार्टी काफ़ी उफान में आ जाती है। मोहित सबसे मिल रहा था, लेकिन लास्ट में मोहित एक व्यक्ति से मिला। वो व्यक्ति एक कोने में खड़ा था और अंधेरे में खड़ा था, उसका चेहरा देखा नहीं जा सकता था। मोहित तो उसके पास कहता है, अरे तुम कौन हो, आओ पार्टी में आ जाओ। वो आदमी अचानक ही दीवार में समा जाता है। मोहित की एक चीख निकल जाती है। उसके आसपास के दोस्त आते हैं, अरे क्या हुआ। उसने कहा, एक आदमी मेरे सामने से दीवार में समा गया। मोहित के दोस्त कहते हैं, हमने तुझे पहले ही कहा था। वो कहते हुए सारे दोस्त घर से निकल कर भागने लगते हैं। आखिरकार आर्यन वहाँ खड़ा रहता है और कहता है कि देख, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये घर हॉन्टेड है। मोहित ने कहा, क्या तू कैसी बकवास बातों को कर रहा है, मैं नहीं मानता नहीं। देखो, जो पुराने मालिक इसको बेच रहे थे वो एक ही बात कर रहे थे कि जिसको भी ये घर बेचना उसको बता के बेचना कि ये घर हॉन्टेड है। यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और अजीब अजीब सी चीज़ें अक्सर होती हैं। इस घर में रहना कतई सेफ नहीं। ये कहकर आर्यन भी वहाँ से निकलने का होता है तो मोहित कहता है कि आज तो मेरे साथ रुक जा। आर्यन हनुमान जी का एक लॉकेट अपने गले में चूमते हुए बोलता है, जय हनुमान, ठीक है आज यहीं रुकते हैं। ये कहते हुए वो मोहित के साथ रुक जाता है। आखिरकार दिन ढलता है, शाम होती है और शाम से रात हो जाती है। रात होती ही दरवाजे को कोई पीटने लगता है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगती है और आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। मोहित उठ के दरवाजे के पास आता है और बोलता है, कौन है। कि तभी किसी ने उसको पीछे से धक्का दे दिया और वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया। लेकिन मोहित देखकर हैरान था कि दरवाजे पे कोई नहीं था। लेकिन एक तेज हवा का झोंका दरवाजे से उसके घर के अंदर की तरफ आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मोहित चारों तरफ घूम कर देखना शुरू करता है कि आखिरकार कौन है, लेकिन मोहित को कोई नजर नहीं आता। तब जाकर मोहित अपने दोस्त आर्यन को जगाता है और कहता है कि जरूर कुछ अंदर आया है, मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन एक हवा का झोंका उसे टकरा कर अंदर आया है। आर्यन भी चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता कि तभी सामने एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उन दोनों को साफ साफ दिखाई पड़ता है। उसके आसपास एक अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उनकी तरफ दे फेंकी। वो दोनों वहाँ से हटे। वो कुल्हाड़ी उस दीवार के आरों पार चली गई। उस कुल्हाड़ी ने उस दीवार के आरों पार एक बड़ा छेद बना दिया था और मोहित और आर्यन इस बात की करीमत मना रहे थे कि अगर वो उस कुल्हाड़ी के सीध में होते तो वो कुल्हाड़ी उनका गला काट ले जाती। वो दोनों इसी बात से डरे सहमे अभी डर को कम ही कर पाते कि उसके ऊपर के पंखे पे कोई आवाज़ आई। उन्होंने जब ऊपर देखा तो उनके
होश उड़ गए। ऊपर एक व्यक्ति खंबे की तीनों ताड़ियों को पकड़े खंबे संग झूल रहा था और उनको देखकर अजीब सी हंसी हंस रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा वहशी बना था। वो दोनों काफी डर जाते हैं और वहां से दरवाजा खोलने को भागने को होते ही हैं कि एक डंडी उनके सर पे आ लगती है और दोनों वहीं एक बेसुध सी अवस्था में गिर पड़ते हैं कि तभी उनके सामने एक एक करके कई सारे काले साए आने शुरू हो जाते हैं। उन सायों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मोहित की गर्दन को पकड़ लिया। मोहित जो कि पूरी तरह से नास्तिक था, मोहित भगवान को नहीं मानता था, लेकिन उसके मुंह से भी जय हनुमान निकलना शुरू हो चुका था। तभी एक साये ने जैसे ही आर्यन के गर्दन पे हाथ डाला, उसका हाथ जलने लगा और आर्यन के गले में हनुमान जी का लॉकेट था जो कि आर्यन को उनसे बचा रहा था। आर्यन को पता लग गया था। आर्यन ने तुरंत अपना लॉकेट बाहर निकाला और उन काले सायों की तरफ कर दिया। वो साये चिल्लाते हुए पीछे हटने लगे। तभी आर्यन ने मौका पा गेट खोल दिया और मोहित को अपने साथ ले बाहर की तरफ निकल गई। वो वहां से भागना शुरू करते, लेकिन उस कब्रिस्तान में वो देखते हैं कि हर कब्र के ऊपर एक शख्स खड़ा है। कोई हाथ में कुल्हाड़ी लिए, कोई हाथ में डंडा लिए, अपनी अपनी कब्रों पर खड़ा हुआ है। उन दोनों को डर का असली एहसास हो रहा था। उन्हें डर की असली पिक्चर पता लग रही थी कि डर किसे कहते हैं। नास्तिक कहा जाने वाला मोहित भगवान का नाम अपने लबों से हटा नहीं पा रहा था। दोस्तों, कितना भी डर हो, कितने भी बड़े नास्तिक हों, लेकिन जब सामने मौत आती है तो भगवान का नाम लबों पर अपने आप आता है। हनुमान जी के माला रटते दोनों वहां से भाग पड़ते हैं। कब्रिस्तान से जैसे ही बाहर निकलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनके सीने पर एक अजीब सा बोझ हट गया है। एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास से चली गई है, मानो वो खुली हवा में आ गए हैं, मानो एक शहर के पोल्यूशन से निकलकर हिल स्टेशन पहुंच गए हों। दोनों को अब अच्छा लग रहा था। आर्यन ने अपने हनुमान जी के लॉकेट का धन्यवाद किया और धन्यवाद किया अपनी माताश्री का, जिन्होंने उन्हें ये लॉकेट दिया था ताकि हर बुरी शक्ति से वो बच सकें। इसके बाद आर्यन और मोहित तुरंत वहाँ से पैदल ही भाग पड़ते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ और बाइक अंदर खड़े थे। और भागते भागते जैसे ही पास के घर के पास से गुजरते हैं, एक आदमी कहता है, कहाँ जा रहे हो? अंदर आओ। तुरंत अंदर भाग जाते हैं। वो आदमी पास में ही एक ढाबे वाला था। उसने कहा, तुम इस रात को कहाँ भाग रहे हो? क्या तुमने ऐसा कुछ देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? उन दोनों ने अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहा कि ऐसे ऐसे हमने घर खरीदा और हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। वो आदमी कहता है कि तुम लोग खुशनसीब हो जो उस घर से जिंदा बच निकले, वरना आज तक तो कोई जिंदा नहीं बच निकला। और जिसका ये घर है वो तो कनाडा में रहता है। उसने ये घर ऐसे ही अपने पुश्तैनी रिश्तेदारों से लिया था और उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि इस घर को वो 25-30 लाख रुपए में बेचेगा, लेकिन 25-30 लाख रुपए तो दूर, इस घर की बोली 1 लाख रुपए भी नहीं लग पाई। और उसने जब अपने किसी रिश्तेदार को ये घर फ्री में देने की कोशिश करी तो उसने भी मना कर दिया। तब उसने मजबूरन अखबार में इस घर की ऐड दी और उसने फंस गई। उसने कितने में तुम्हें घर दिया? मोहित कहता है, 60,000 रुपये में उसने ये घर मुझे दे दिया था, जबकि वो 80 मांग रहा था। वो आदमी कहा, अगर तुम उसे 10 भी देते तो वो शायद तुम्हें ये घर दे देता, क्योंकि उसे ये घर हर कीमत पर बेचकर यहाँ से निकलना था। मोहित अपने आप पर गुस्सा भी होता है। व्यक्ति कहता है कि इस घर, जहाँ पर आज ये घर है, इस जगह कब्रिस्तान ही था। इस घर में अंग्रेज रहा करते थे और
वो इंडियंस लोगों को मारकर यहीं सामने दफना देते। उन्होंने इतने लोगों को मारा कि ये घर के आसपास की ज़मीन कब्रिस्तान में बदलनी पड़ी। लेकिन हर बुराई का अंत निश्चित होता। ये जो मुर्दे थे वो एक दिन जिंदा हो उठे। अमावस की एक काली रात को उस घर में ऐसा हुआ जो कि दहशत का दूसरा नाम जाना जाता है। 20 अंग्रेज उस घर के अंदर थे, लेकिन वो जो काले साए उन कब्रों से उठे जो कि उन अंग्रेजों के सताए और मारे थे, उन्होंने उनको मौत के घाट उतार दिया। किसी का सर कटा तो किसकी गर्दन कटी, किसके हाथ पैर कटे, न जाने।